अब लौंग, हम इसका कितना जिक्र करते हैं कि आपकी वॉलेट में लौंग होना चाहिए, ये सारी नेगेटिव एनर्जीज को सक कर लेता है, बहुत बेहतरीन होता है। एक लौंग चबा लें, रोज़ चबा लें, सुबह की बुनियाद पे चबा लें तो बड़ा फ़ायदेमंद होता है। और इस गर्म मसाले में सिर्फ पूरे गर्म मसाले की बात नहीं करेंगे, हम इलायची के वाले से बात भी करेंगे। भाई ये तो इसके अंदर की एनर्जीज ही इतनी ज़बरदस्त होती हैं। आप आज अपनी बहन की बात माने, रख ले अपने वॉलेट में एक लौंग, रख ले अपने वॉलेट में एक इलायची, तो आप देखेंगे कि आपके आसपास की चीज़ें एकदम से कैसे बदलना शुरू होंगी। ज़्यादा नहीं बदलेंगे तो एटलीस्ट नेगेटिव लोग तो आपके करीब नहीं आएंगे। ठीक है, हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर मिराहील। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में। हमारी बहुत प्यारी डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बिल्किस, कैसी हैं आप? असल में हम इनको बिल्किस आप और उम्मीद कह के बुला रहे थे ना कि एकदम जो शो में बड़ा फॉर्मली बुलाना पड़ता है ना, तो वो अक्सर हो जाता है, हल्का सा टाइम लग जाता है। हमारे साथ डॉक्टर बतूल अशरफ मौजूद है। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ जनाब गालिब आगा, आप उनको जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम गालिब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। भाई आज जो टॉपिक है ये हमने पहले भी एक बार शो में अपने टोटके में हमारा शो था, तो उसमें हम बड़ी इलायची छोटी इलायची के वाले से बात कर रहे थे, और बिल्किस साहब ने कहा कि मदिया किस दिन शो करो बड़ी इलायची छोटी इलायची के वाले से, बड़ा ज़बरदस्त शो होगा क्योंकि इसके इतने फ़ायदे हमें पता नहीं। फिर हमने कहा हम बड़ी इलायची छोटी इलायची के हम साथ में गर्म मसाले की और चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं ताकि भरपूर हो जाए शो ना एक साथ ही। ये ना हो कि आज के शो के बाद गर्म मसाला महंगा हो जाए। हो जाएगा, वैसे भी इलायची तो महंगा ही है। हाँ महंगा ही है, इलायची छोटी तो बहुत महंगी है, वाकई बहुत महंगी है। लेकिन भाई एक मुझे वो कितनी एक चस आती है जब मैं छोटी इलायची की चाय पीती हूँ, छोटी इलायची अदरक की चाय। अब मुझसे हाँ कभी बिरयानी खाते हैं मुंह में इलायची का दाना आ जाए मज़ा ख़राब हो जाता है लेकिन भाई इसकी बात और है। मुझे बताएं ये गर्म मसाला जो नॉर्मल हमारे किचन में वैसे पड़ा होता है उनमें इसकी क्या कुछ फ़वायदे जो कि हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ ये लगता है कि ये खानों की जीनत है, इससे खानों में टेस्ट इन्हांस हो जाता है। ये हम तक पहुँचते पहुँचते कि ऐसा हो गया जो सिर्फ खानों की जीनत बन गई है। अभी पिछले दिनों एक रिसर्च पढ़ रही थी कि मछली कहा जाता है गर्म होती है और मछली के बड़े मसले हैं। मछली गर्म नहीं होती, मछली के ऊपर जो मसाला लगाते हैं वो गर्म होता है। मछली तो आप पूरा साल खा सकते हैं, जैसे होता है कि जो महीने जो ब्रीडिंग वाले मंथ है उसके अलावा ना खाएं। तो बात हो रही है गरम मसाले की। गरम मसाला जो है यूँ समझ लीजिए कि किचन कैबिनेट में एक मेडिसिनल बॉक्स है। अल्लाह ताला ने एक पूरा बॉक्स बना के भेजा है तैयार करके, जो कि हमारे किचन की जीनत है और उससे हम दुनिया का हर इलाज कर सकते हैं। वाओ, बड़ी ज़बरदस्त और हम बात सिर्फ चस्के में अटक गए। हाँ, हमें ना वाकई ज़बान का चस्का इतना प्यारा है कि उसके अलावा हमें और कुछ चीज़ समझ नहीं आती। हमने हर चीज़ को खाने पीने के मकसद के लिए रख ली है। हर बीमारी का उसके अंदर इलाज मौजूद है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। बीमारी क्या, जादू टोना, हर चीज़ का इलाज मौजूद है। हाँ ये बात भी कहते हैं नेगेटिव एनर्जी जो है बिल्कुल ये भी लॉन्ग किल करती है। हाँ कितने बिल्किस आपा हमें मुझे बताएं ला इल्म है इस हवाले से। देखिए हम हुक्मा या नेचुरोपैथी में तो इनकी बहुत ज़्यादा इफादियत है, क्योंकि हम इनसे दवाइयाँ बनाते। हमारी दवाओं को ब्लड स्ट्रीम में ले जाने के लिए ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। चाहे जायफल जावित्री हो, काली मिर्च हो, लौंग हो, बड़ी छोटी इलायची हो, तेज़ पत्ता, सब की अपनी इफादत है। चाहे वो दिमागी अमराज हो जैसे काहू के बीज, जंगली ज़ीरा वो बहुत अच्छा होता है, काला ज़ीरा बहुत अच्छा होता है। ये मैं ये कहूँ कि ये आपका किचन डॉक्टर है। ये हर औरत को पता है, चाहे वो गांव की हो चाहे शहर की हो, कि किस बीमारी में किसको उबाल के देना है। जैसे काला ज़ीरा जो है गले का दर्द होता है, तो मैं चित्राल की हूँ तो वहाँ की बता देती हूँ। हमारे वहाँ पहले ख़वातीन नहीं पढ़ी थी, लेकिन अब तो 100% रेशियो है पढ़ाई का अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो किचन डॉक्टर थी, उनको पता था कि अगर ठंड लग गई तो काला ज़ीरा कैसे काम आएगा। अगर ऑल फॉल जैसे होता है कि आपके केमिकल ऊपर नीचे हो गए हैं, आपको इल्यूजन हो रहा है, परियां नज़र आ रही हैं, तो आपको काहू के बीच और सफ़ेद ज़ीरा आपकी कैसे मदद करेगा। और जैसे नज़र लग गई तो बे लीफ कैसे जलाना है, काली मिर्च जो है वो कैसे उससे नज़र उतारना है। ये हमारे गांव में आज से नहीं सदियों से उतारा है। हम लाल मिर्च से यहाँ पे लोग ज़रा नज़र उतार रहे होते हैं। हाँ, फिटकरी से उतारे थे, लेकिन हम काली मिर्च से भी उतारते हैं। अच्छा, जब मैंने इसको पढ़ा तो जब कंपैरिजन किया यूरोप से इधर से सब, तो मैंने देखा इंडिजिनस नॉलेज ना, इंसान जिसको अल्लाह ने कुदरती नॉलेज दिया वो यूरोप का भी वैसा ही है, वो नॉर्दर्न एरिया का भी वैसा ही है, वो पंजाब का भी वैसा ही है, वो कराची का भी। ये जो सीना बा सीना चलती आ रही है ना चीज़ें, वो सब जो कुदरत ने हमें नवाजा है वो वैसा ही है। बस अब साइंस ने ये तरक्की कर ली है, वो बता देता है इसमें ये चीज़ें, इसमें ये चीज़ें। तो जो नई नस्ल है वो उन चीज़ों को देख के इनकी इफादियत समझ जाए। इसको एक बात है कि इनको पीस के नहीं रखना। अच्छा, जितना हावन दस्ते में कूटेंगे
और लकड़ी के हावन दस्ते में कूटेंगे या पत्थर के हावन दस्ते में कूटेंगे, इनका वॉलेटाइल ऑयल रह जाएगा, उसको उसी वक्त इस्तेमाल करें। ब्लेंडर में करेंगे ना तो फिर हाँ, ब्लेंडर में ना करें, क्योंकि इसका वॉलेटाइल और जो उसका मशीन के चलने का जो ब्लेड से चलने का, उसमें जो इसकी इफादियत है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, साइंस में कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि आप जब चीज़ें आप डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, तो ये कैसे जो गरम मसाले की चीज़ें ये में कैसे हेल्प देती हैं? अच्छा, जितने गरम मसाले हैं बेसिकली वो आपके इम्यून बूस्टर्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो हर वो बीमारी जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होती है, इंक्लूडिंग कैंसर, उनमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब जितनी रीजनरेटिव मेडिसिन है, दुनिया ही रीजनरेटिव मेडिसिन की तरफ जा रही है, ठीक है। पहले नेचुरल मेडिसिन का दौर था पिछले 10 साल का, और अब जो है मज़ीद जो आगे 20 साल देखें तो वो सिर्फ रीजनरेटिव मेडिसिन होगी। और रीजनरेटिव मेडिसिन की जो बुनियाद है, जो रूट है, वो गरम मसाला है। सही है। और उसमें भी जो किंग है वो ब्लैक पेपर काला, ठीक है। तो ब्लैक पेपर इतना इम्पॉर्टेंट हो, इसको खाने में हम पहले भी एक शो कर चुके हैं, और जितना आप इसे इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करने का जैसे तरीक़ा बताया डॉक्टर बिल्किस ने, इसी तरह है। आप कम से कम जो है उसको कूट के जो है हल्का हल्का कूटना, मोटा वैसे इस्तेमाल करें, पाउडर फॉर्म में कभी ना करें। और मैं आपको बताऊं, रीजनरेटिव मेडिसिन की बात कर रही हूँ। अब जितने कैंसर के ट्रीटमेंट्स हैं, हम खैवे बनाकर पीते हैं ना, तो जब यहाँ पे पेशेंट एडमिट होते हैं बाहर की उसमें ममालिक में, उनको इनके खैवे दिए जाते हैं ताकि उनकी कीमोथेरेपी सक्सेसफुल हो। क्यों? ताकि बॉडी से वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को पहले ख़त्म करते हैं, ऑक्सीजन फ्लो बढ़ाते हैं। जब ऑक्सीजन फ्लो बढ़ता है, उसके बाद कीमोथेरेपी के सेशंस दिए जाते हैं। कितना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस सही तरीक़े से इस्तेमाल जो है वो हम आज आप बताएंगे भी, और वो करना ज़रूरी है। उस तरीक़े से जब आप यूज़ करेंगे तो दुनिया की फ़ायदेमंद तरीन चीज़ है। और वही बताया, किचन डॉक्टर है। किचन डॉक्टर, एग्जैक्टली। मतलब किचन में हमें आइडिया ही नहीं है कि क्या इतनी इम्पोर्टेंट चीज़, इतनी जो हमारी सेहत का इतनी महंगी चीज़ है, हिकमत में हम कैसे इसको बयान करते हैं, जो गर्म मसाले के अंदर जो फ़ायदा है उसको। देखिए, फ़ायदों पे तो हम इंशाल्लाह काउंटर पे जब जाएंगे तो एक एक चीज़ को, जिस तरह डॉक्टर बिल्किस ने कहा किचन डॉक्टर, तो किचन डॉक्टर आपने किस तरह बनना है अपने बच्चों के लिए, अपनी छोटी छोटी इश्यूज़ के लिए जो कि आप घर में ट्रीट कर सकते हैं। इससे पहले मैं ये बताऊँ, हमारे ना सकाफ़त ये बहुत तगड़ी है। हम लोगों ने एक रिसर्च यकीनन आज कुछ है, शायद कल कुछ और आ जाए, लेकिन जो चीज़ सीना ब सीना चलती आ रही है हमारी पुश्तों से, हमारे बाप दादाओं से, वो शायद वो निचोड़ है जो कि हमारी सेहत को सही रखने का एक बेहतरीन ज़रिया है। कुछ चीज़ें हमने खुद ख़राब की है, जैसे अदरक लहसुन पीस के रखे जाने से उसकी अफादियत कम कर लेते हैं हम तो फ्रिज में रख लेते हैं, गलत है। पेस्ट ले बना उसी वक्त बनाएं, उसी वक्त उसको कूटें। और वही वाली बात कि अगर पत्थर में कूटेंगे तो सबसे अच्छा, नंबर 2 लकड़ी, और फिर कहीं जाके कुछ चीज़ें पत्थर। अच्छा, पत्थर बेस्ट है। अदरक लहसुन गरम मसाले उसी वक्त कूटें, उसी वक्त डालें। जो फ्लेवर है वो भी इन्हेंस होगा खाने का, और इसके साथ साथ जो अफादियत आप उन दवाओं से हासिल कर सकते हैं वो हमें मिलेंगी। बदकिस्मती से हम जिसको स्पाइसेस का नाम देते हैं, वो आज की यूरोपियन दुनिया उसको हर्ब्स का नाम देती है, ठीक है, वो दवा है। कितनी अच्छी बात की आपने। तो हम जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हमारी सकाफत का हिस्सा बन जाती है ना, तो शायद हमें उस चीज़ का उतना इल्म नहीं रहता या उतनी अहमियत नहीं रहती, जबकि आज की दुनिया इन्हीं सारी चीज़ों के अपना कर या इनको चेंज करके उनके पीछे दौड़े, वो पीछे आके हमारी चीजें लेके बैठ गए। लेकिन बात ये कि मुसलमानों की हिस्ट्री तो 5000 साल पुरानी है ना, हम पहले से यूज कर रहे हैं, फिर वो इनोवेशंस उनकी तरफ से आई, हमने उस गलत चीज को ज्यादा जल्दी अडेप्ट कर लिया। लेकिन वो गलत थी, हम अपनी वो 5000 साल पुरानी रिसर्च भूल गए, सब कुछ हमें लगा कि वो मॉडर्न है। वो सही निकले भाई, वो सही निकले, उन्होंने हमें एंगेज किया, बिल्कुल एग्जैक्टली। और अब फिर वही इवॉल्व, अब आप मार्केट उसी में इवॉल्व हो रही है। आप देखें, बत्ती के पीछे लगा बिल्कुल, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। अब आप ये देखें, वहाँ पे सिलबट्टे का इस्तेमाल हो रहा है, हम मशीनों के पीछे भाग रहे हैं। वहाँ पे सिलबट्टों का इस्तेमाल हो रहा है, आप कोरिया देख लें, जापान देख लें, मसाले बना रहे होते हैं, हाथ में कूट रही होती हैं सब कुछ। जितने बड़े वो शेफ्स को देख रहे थे, मिशेलिन स्टार शेफ को भी देख रहे थे, तो वो ऐसे कूट रहे होते, मैंने कहा वाह। बिल्कुल। और ये चीज़ वो है शायद जो हमारे बाप दादाओं ने हमें सिखाई भी थी। हम तरक्की के नाम पे बेवकूफ़ बन के उनको अपनाया, और वो तरक्की छोड़ के वो हमारे बाप दादाओं वाली चीज़ अडॉप्ट करके कह रहे हैं ये सेहत का राज है। क्योंकि उनके लिए सेहत मैटर करती है, उनके लिए हर चीज़ सेहत में उनकी सेहत सबसे आगे आ जाती है। तो हम शायद इतना ख्याल नहीं करते। अगर हम शायद सेहत के बारे में सोच भी रहे होते तो आज हमारे जो इतनी पोल्यूशन है वो ना होती। बिल्कुल।
हमारे तो पोल्यूशन ही बहुत है। आप हमारे देख लें जो धुएं हमारी गाड़ियों से, हमारे रिक्शों से, चिंकियों से निकल रहे हैं, वो कैसे हमारे अंदर देखिए, कहते हैं ना, खत्म कर रहे हैं सांस अंदर लेने से। का तरीका ही भी जो है ना आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। जैसे डॉक्टर बतूल कह रही है ना, ऑक्सीजन रिटेन करने वाले, जैसे लौंग ऑक्सीजन को रिटेन करता है, काली मिर्च ऑक्सीजन को रिटेन करता है, दालचीनी बॉडी में ऑक्सीजन को रिटेन करता है। तो अब जब एक और ज़माना आएगा उसमें ये पता चलेगा कि हम सांस अगर प्रॉपर तरीके से लें तो कोई बीमारी होगी ही नहीं। हाँ, है ना, हम सांस breathing से वापस कर देते हैं। हाँ, वो पेट तक जाना होता है सांस, हाँ, जिसे पेट हल्का हल्का से फूले भी, योगा में सिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, वही पुरानी चीज़ें, बैक टू रूट्स, हम दोबारा रूट्स की तरफ जा रहे हैं। जब हमने अपने बच्चों को जो उनके जहनी बीमार कर दिया, सीधी सी बात है, और बहुत सारे चीज़ों में वो पड़ गए, तो अब हम जो है ना बैक टू रूट्स का जा रहे हैं। क्योंकि देखिए आजकल के ज़माने में आप हाइट ग्रोथ देखिए बच्चों की कम है बहुत ज़्यादा। क्योंकि वो जंक फूड और ये सारा कुछ बैठ के पढ़ना, आप ये समझे कि हमने उनको पढ़ाई के नाम पे ना इतने बेचारे सुबह से शाम तक पढ़ते रहते, और पढ़ाई भी इतनी महंगी हो गई है, और वो हम उस पर आ गए कि भाई जल्दी से कुछ बना के दे दो। माँ बाप ने गलती की। जब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं उनको कहती हूँ जब आँख खुली तब सवेरा, अभी भी देर नहीं हुई है। आपको टेस्ट नहीं अच्छा लगता ना, कहते हैं हाय देसी घी कौन दे, लिटरली इस तरह के मुंह बनते हाँ, हैं। मुझे स्मेल आती है, मैंने कहा अच्छा मुझे तो बड़ी खुशबू आती है उसकी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप देसी घी अगर बनाते, वैसे तो दही की बलाई से बनानी चाहिए, वो असल देसी घी है। अच्छा। दूध की बलाई वाली असल देसी घी नहीं है। अच्छा, हमारे घर में दूध की बलाई से हाँ, देसी घी जो बनाने का तरीका है वो क्या नाम है, दही की बलाई से, और जब आप बना रहे हो तो उसमें इलायची डाल दें, स्मेल खत्म हो जाएगी। जब वो बन रहा हो, घी निकल रहा हो, तो इलायची थोड़ी सी उसकी खुशबू चेंज हो जाएगी। वो तो आपके हाथ में है ना, थोड़ा सा टेस्ट बट आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन खुदारा अपने बच्चों को दोबारा नेचुरल चीज़ों की तरफ लाएं ताकि बीमारियां कम हो। आपने कहा पोल्यूशन है, ज़ाहिर पोल्यूशन को फाइट कौन करेगा, आपकी इम्यूनिटी करेगी ना। तो इम्यूनिटी बूस्टर्स देना चाहिए कम से कम। चले, मैं बोलती हूँ पाकिस्तान एक चीज़ में ब्लेस्ड है, वो चीज़ें जो अद्वियात है ना वो हमें रेडियो में और ठेलों में मिल जाए, ब्लेस्ड है हम। अभी भी आपको सिंगाड़ा मिल जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी, गरम मसाले सब रेडियो में वगैरह सब मिल जाएंगे। तो इस पे तो हमें अपने मुल्क का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और दूसरा है मेरे ख्याल से पेरेंट्स को भी ना जरा बच्चों को, मुझे तो याद है कि सिंघाड़ा एक्चुअली पंजाबी में वर्ड होता है, तो तुना जाता था, एक वो मिठा और सिंघाड़ा, वो तो हमारे मुंह में से जबरदस्ती खिलाते थे कि जरूरी है, खाना ही चाहिए जबरदस्ती, चाहे आप जबरदस्ती खाएं। हाँ, और ये बच्चों को सब्जियां हमें खिलाने ठेलों पे से। मिल जाता है। देखिए सारे फ्रूट्स हमें ठेलों पे मिलते हैं, तो हमें वरना हम हाइजीन के नाम पे जब हाईजेक हो जाएंगे ना मजीद, तो यही सारा आपको डब्बों में, जैसे आप बाहर जाते हैं आपको कई फ्रूट ऐसे नहीं मिल रहे होते, डब्बों में मिल रहे होते, आपको क्या पता वो कितने कब से फ्रोस्ट हुआ हुआ है। कैन तो भाई बिल्कुल भी तो नहीं ये चीजें आपको सोचनी चाहिए। सही तरह। हम चले जी 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 सॉरी, इसमें छोटी सी चीज़ ऐड करूंगा। आपने कहा देसी घी की खुशबू आ रही है, वो ये कह रही है कि बच्चों को बदबू आ रही है। ये सिर्फ तरबियत का फ़र्क है और आदत का फ़र्क है। सिंगाड़ा नहीं खाऊंगा, मैं ये तो नहीं खाता, मैं मेरा बच्चा तो वो नहीं खाता। ये कैसा है, ये तो घर तो गंदे पानी से निकलता है। बहुत सारे ऐसे खाने भी हैं कि मेरा बच्चा बकरे का गोश्त नहीं खाता, आजकल बहुत कॉमन हो गया, बकरे में ही खाती है। बात है ये चीज़ें तो माँ बाप का, हमारा काम है बच्चे को डेवलप करना टेस्ट बर्ड्स को। हम नहीं कर पाते, हम अपनी, जैसे उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी कुछ भी कर लो, अभी तो खाओ, आगे बढ़ो, पढ़ो जाओ। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो हम अपनी सहूलत के लिए आज तो कर रहे हैं। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को कहता हूँ, जो मेरी नानी दादी थी ना, वो 50, 60, 70 साल की उम्र में बुढ़ी हुई। मेरी अम्मी 50 साल की उम्र में बुढ़ी हो गई, और मेरी जो बेगम होगी, जो इस हमारी जो एक एज ग्रुप है, वो हम अगर देखें तो 35 में बुढ़ा हो गया है, उसके पाँव में दर्द, ये दर्द, वो दर्द, और हमारे आने वाले बच्चे शायद 25 साल में बुढ़े हो जाएंगे। रीज़न यही है कि हमने अपनी खुराक को, अपनी चीज़ों को एक तो केमिकलाइज बहुत ज़्यादा कर लिया है, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कुछ ऐसी तब्दीलियाँ कर ली हैं जो कि शायद हमारी सेहत को बहुत मुश्किल बना रही है। ट्रू, बात आपने बिल्कुल सही की। और बाकी पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। हम यंग लोगों में तभी नो डाउट हम देखते हैं कि जिनको हार्ट अटैक आ रहे हैं, हार्ट फेलियर्स हो रहे हैं, पता नहीं वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कैंसर इतना बढ़ गया है कि वो परेशानी की बात है। शुगर, ब्लड प्रेशर, गज़ाई बिगाड़ है जी, ब्लड प्रेशर। यंग लोग मतलब 30 साल आपकी उम्र होती है और आपको शुगर आप हो जाती है, आपको ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो ये हमें ना अपनी कहीं ना कहीं तो बहुत हम गलती कर रहे हैं, गलती को हमने करना है। फूड कलर्स भी घर से निकाल देने चाहिए। हाँ, फूड कलर। वैसे तो मैं कहती हूँ जो फसाद की जड़ है ना वो माइक्रोवेव है। हाँ, इसको वो भी है, चाहिए। फूड कलर्स भी हैं। हाँ। कि हम क्या करते हैं, हम इतना खुशनुमा बना के उसको पेश करते हैं कि बस दिल चाहे खाएं।
बिल्कुल सही बात है। फूड कलर्स, अच्छा वाकई ज़रा इससे पहले कि मैं कहूँ कि बिल्किस साहब आप किचन में जाएं, मुझे ब्रेक भी लेनी है, अगर आप लोगों को मौका मिले कि आपको ऐसी चीज़ जिसकी आप किचन में पाबंदी लगा दें, वो चीज़ क्या होगी? मेरे माइक्रोवेव तो मैंने हटा दिया, मैं फूड कलर्स अपने घर में नहीं लाने आपने देती। माइक्रोवेव हटा दिया है? बिल्कुल हटाया हुआ है। और इतनी मैं सुनती हूँ इस बात पे अपने बेटे से कि हद नहीं। अच्छा, माइक्रोवेव तो नहीं, लेकिन बाकी हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी पैकेट वाली चीज़ इस्तेमाल नहीं होती। नहीं, जो भी है फ्रेश होगा। फ्रेश हो गया, नो फ्रोजन। नो। आप कोशिश करता हूँ कि अपने घर में जो चिकन आ रही है वो ऑर्गेनिक हो, नॉन ऑर्गेनिक के जो फार्मी चिकन होती है वो ना हो। और माइक्रोवेव ख़राब हुआ था तो सही कराना हमने मुनासिब नहीं समझा, मैंने और मेरी बेगम ने। ख़राब है तो ख़राब है, अच्छी बात है, एक चीज़ से बच गए। गालिब की तरह कमाल आपने काम किया। तो मैं ये नहीं, उसको गर्म कर, उसको गर्म करना फिर होता है ना कि जी फिर अजाब है, क्योंकि आप बार बार हम भी गर्म कर रहे होते हैं। आजकल गैस नहीं आ रही तो लोग चाय भी माइक्रोवेव में बना रहे हैं। आप जल्दी से बता दें। फ्रिज। चलो भाई।